बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाएँ। डेरा इस्माइल ख़ान पंजाब का बहुत ही खूबसूरत शहर है। डेरा इस्माइल ख़ान का नाम सुनते ही यकीनन आपको पता चल गया होगा। जी, तो आज हम आपके लिए सोबत की रेसिपी लेके आए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस रेसिपी को मुख्तलिफ़ नामों से बनाया जाता है। पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में इसे सोबत और कुछ इलाक़ों में इसे पेंदा भी कहा जाता है। सोबत डेरा इस्माइल ख़ान की बहुत ही मशहूर और लजीज डिश है। अगर आप हमारी रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप ये रेसिपी बार बार बनाएंगे। सोबत बनाने के लिए हमने 1 किलो देसी मुर्ग ली है, 4 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े प्याज लिए हैं, 3 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, कुछ आलू बुखारा लिया है हमने, तमाम साबुत गरम मसाले लिए हैं जिनमें बादियान का फूल, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी शामिल है। 1 कप हमने दही ली है। अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सोबत बनाने के लिए हमने एक खुला बर्तन ले लिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम 2 कप ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक के पेस्ट को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें तमाम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर हमने तमाम साबुत गरम मसाले इसलिए शामिल किए हैं ताकि ऑयल में तमाम साबुत गरम मसालों की खुशबू रच बस जाए। अब हम इसमें आलू बुखारे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। हमें इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम टमाटर में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज और टमाटर इसमें अच्छे से घुल जाएं। अब हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी मुर्ग को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उतार लेंगे। अब हम इसमें पिसे मसाले शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
1 टीस्पून हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे। मसाले शामिल करके हम इसकी बहुत अच्छी से भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो जायका है वो मुर्गी के अंदर शामिल हो जाए। हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने बहुत स्लो कर दिया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम चिकन जल्दी गल जाती है, लेकिन जो देसी मुर्ग होता है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेता है। दही को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दही अपना पानी छोड़ेगा तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया है और आंच बहुत ही स्लो कर दी हमने। 4 मिनट के बाद हमने लिड को उतार लिया है। इस स्टेज पर अब हम इसकी बहुत अच्छी सी बेहतरीन भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारा बहुत ज़बरदस्त मसाला बन गया है। दही डालने से मुर्ग की बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी बनी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मुर्ग की भुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार गिलास इसमें पानी के इस वक्त शामिल हो चुके हैं। 1 गिलास पानी का अभी हम और शामिल करेंगे। सोबत में ज़्यादा पानी इसलिए जाएगा क्योंकि जो मुर्ग होता है वो थोड़ा सख्त होता है, उससे गलने में ज़्यादा टाइम लगता है और हमें शोरबे की मिकदार भी ज़्यादा चाहिए होती है चूरी बनाने के लिए। फ्लेम इस वक्त मीडियम है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे बहुत ही स्लो फ्लेम पर। बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट गुजर चुके हैं। मुर्ग हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। वन टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। वन टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोबत हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पर कवर करके रख देंगे ताकि काली मिर्च, ज़ीरा और गरम मसाले का जायका तमाम सालन में सोबत में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, शामिल हो जाए। सोबत के साथ सर्व करने के लिए एक स्पेशल रायता, आप इसे चटनी भी कह सकते हैं, तैयार किया जाता है। वो रायता अब हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। सबसे पहले दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। दही हमने अच्छी तरीके से फेंट ली है। अब हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे।
1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आज हमने आपको जिस मेथड से सोबत बनाना बताया है, अगर आप इसी तरह सोबत बनाएंगे, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के डेरा इस्माइल खान की मशहूर सोबत का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि आज हमने आपके साथ ओरिजिनल डेरा इस्माइल खान की सोबत की रेसिपी शेयर की है। हमने स्टेप बाय स्टेप आपको एक पॉइंट बताया है। टमाटर और खीरे को हमने बारीक काट लिया है और इनके जो सीड्स थे, बीज थे, उनको रिमूव कर दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार रायता तैयार हो चुका है। सोबत हमारी रेडी हो चुकी है, दम भी आ चुका है। हमने फ्लेम को अब ऑफ कर दिया है। सोबत में मुर्ग की जितनी भी बोटियाँ हम उनको अलहदा कर लेंगे। जो तमाम साबुत गरम मसाले हमने इसमें शामिल किए थे, उनको भी हम अलहदा कर लेंगे छन्नी से। सोबत में से हमने चिकन को निकाल के सेपरेट कर लिया है। सोबत का तमाम मसाला हमने छान लिया था छन्नी में, ये अलहदा कर लिया हमने। शोरबा हमने अलहदा कर लिया। शोरबे को हमने फिर से हल्की आंच पे रख दिया है ताकि सर्व करने तक ये मुकम्मल तौर पे गर्म रहे। हमने एक परात ली है। सोबत में जो रोटी शामिल की जाती है वो बहुत बड़ी और बारीक रोटी होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी बारीक रोटी है। अब हम आपको सोबत के लिए रोटी तोड़ने का तरीका बताएंगे। रोटी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको रोल बनाएंगे। इसका रोटी को इस तरह से रोल बना के अब हम इसको इस तरह से तोड़ेंगे। बड़े बड़े पीसेस करेंगे ताकि इसका चूरा ना बने जब हम इसका चूरी बनाएं। तो इस तरह से हम तमाम रोटी जो हमने सोबत के लिए उसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। अब हम तमाम रोटी को इस तरह से तोड़ के आपको दिखाते हैं। तमाम रोटी को हमने तोड़ लिया है और इसको अच्छी तरह से हमने फैला लिया है। अब रोटी के ऊपर हम शोरबा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम शोरबे को रोटी के ऊपर फैलाते जाएंगे। एक दफ़ा हम शोरबा को डाल के रोटी के ऊपर फिर उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि हर तरफ से रोटी शोरबे को जज्ब कर ले। फिर हम दोबारा इसके ऊपर शोरबा डालेंगे। तमाम बोटियां हमने दरमियान में रख दी हैं। अब हम इस पर और शोरबा शामिल करेंगे। अब हम सारा शोरबा इस पर डाल देंगे। थोड़ा सा शोरबा हमने बाउल में डाल के रख दिया है। अगर किसी को सेपरेट शोरबा चाहिए होगा तो हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। सैलेड हमने कट कर लिया था। अब हम इसे इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। हमारी सोबत सर्व करने के लिए मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग HPS की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।